अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं खो मोहम्मद ज़फ़ीर। नई सियासी सहबतियाँ और आम इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे शिकायत जारी हैं। दूसरी तरफ इत्तेहाद बन रहे हैं और इत्तेहाद टूट भी रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून फोकस कर रही है सिंध के ऊपर और साथ ही साथ बलूचिस्तान उनके निशाने पर है। और मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि हमारा फोकस सिंध है, किसी को माइनस करना हमारा एजेंडा नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इलेक्टिबल्स की सियासत की तरफ एक दफ़ा फिर गामजन है और अब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया अपनी लीडरशिप को कि पंजाब में जो इलेक्टिबल्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। आने वाले इंतखाबात को मैनेज करने के लिए आपके पास अगर नंबर्स बेहतर करने हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में नेशनल असम्बली के लिए आपको सीट्स चाहिए तो इलेक्टिबल्स को साथ मिलाना होगा। और यही सिलसिला कुछ बलूचिस्तान में भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ सिंध में आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब कबूल नहीं करेंगे। अवाम 8 फरवरी 2024 को महंगाई और गुर्बत को शिकस्त देंगे। आज भी हमारा नारा रोटी कपड़ा और मकान है। जब तक ये मुयस्सर नहीं हो सकता हमारा स्लोगन यही रहेगा। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि अवाम ने अभी तो हमने चूँकि इलेक्शन मुहिम बाज़ाब्ता उसका आगाज़ नहीं किया, उससे पहले ही फ़ैसला सुना दिया है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना इस चीज़ की तर्जुमानी करता है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उनका जी कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हमने सिंध का नाम और ख़ास तौर पे जब थरपारकर की बात करते हैं तो उसका नाम रोशन किया जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं तो वो भी सिंध में नए इत्तेहाद की तलाश में है और कोशिशां भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ मासी में भी इत्तेहाद बनते रहे, वो इतने कारगर साबित नहीं हो सके। आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा अपसेट होगा, कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी? दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी वो भी जलसे जुलूस कर रही है, मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। बज़ाहिर तो अभी तक उस तरह का माहौल नहीं बना, लेकिन ज़ाहिर इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं और इन तैयारियों में ये लग रहा है कि शायद कुछ मोमेंटम पंजाब की हद तक बना सकें। सिंध बहुत कमज़ोर है, KP भी और बलूचिस्तान में तो दूर दूर तक हमें इस्तेकाम पार्टी नज़र नहीं आ रही। इस पे भी आगे चलकर बात करेंगे मुस्तकबिल क्या होगा और क्या ये सारी जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, ठीक है चेहरे बदलते हैं, सिस्टम है, जमहूरियत है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फुरकान हसन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थोड़ी देर में हमें तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के की नुमाइंदगी करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ फुरकान हसन साहब आपसे करते हैं। एक तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि किस तरह देखते हैं तब्दीली आ रही है, नहीं आ रही, चीज़ें बेहतर होंगी, नहीं होंगी? इकॉनमी तो हमारा मसला है ही, इलेक्शंस की डेट का अनाउंसमेंट हो जाना थोड़ा सा मार्केट में तो ये है कि चलें ठीक है अब इलेक्शंस हो जाएंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल। अब तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया किस तरह की मायूसी ना फैलाएं, इलेक्शन हो रहे हैं। आप बीइंग अ एनालिस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या समझते हैं कि कोई फ़र्क पड़ेगा, मोमेंटम बनेगा और इन इलेक्शंस का आम आदमी जो बेचारा रोटी के लिए निकलता है उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए ज़फ़ीर भाई, अगर हम अगर याददाश्त मेरी गलत नहीं है तो खान साहब जिस टाइम पे आए 2018 में भी हम ये डिस्कशन करते थे जी कि इस निज़ाम में इन इलेक्शन से आने वाला हुक्मरान मसले हल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस निज़ाम में आप किसी को भी हुक्मरान बना दें, मैं कहता हूँ इवन अल्लाह की तरफ से भी कोई आ जाए और कहे भाई इनके मसले हल कर दो जी, तो भी मसले हल नहीं हो सकते, क्योंकि आने वाले को हर सूरत बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए जो आपके बॉर्डर नुमा स्टेट के अंदर नहीं है। देखिए अमेरिका सुपर पावर इसलिए कि 52 स्टेट्स मिलती हैं और मिलकर किसी के पास पेट्रोल होता है, किसी के पास गैस होता है, किसी के पास गंदम होता है, तो सेल्फ सस्टेनेबल रियासत हो जाती है, एक ऐसी रियासत जिसे बाहर से कुछ ना लेना पड़े।
हमारी रियासत का बेसिकली खदोखाल देखें तो हमें नज़र आता है ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, वो लेने के लिए आपको कतर या सऊदी अरब के पास जाना पड़ेगा। वो बोलेंगे डॉलर दो, डॉलर लेने अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, तो वो बोलेगा हमारी शराइत मानो। अब वो शराइत कभी तौहीन रिसालत की फॉर्म में होती हैं कि कुछ मत करो, आजकल गज़ा की फॉर्म में है कि जी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है इस निज़ाम में आप अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं ना हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, वही होगा जो पहले होता आया। एक नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, वो आने के बाद कहेगा मेरे पीछे के मसले ब्रॉड फॉरवर्ड हैं। वो आने के बाद उसी IMF, या तो कोई ऐसा शख्स आए ना जो कहे मैं IMF को नहीं मानता, मैं वर्ल्ड बैंक को नहीं मानता, मैं यूनाइटेड नेशन के सिस्टम्स को नहीं मानता, और मैं एक सेल्फ सस्टेनेबल रियासत बनाने के लिए कोई एक मुतबादिल निज़ाम लाऊंगा। ठीक है, उसके बगैर मसला बहरहाल हल नहीं हो सकता। फुरकान हसन साहब हमेशा अब ये बात करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है ना कि अगर ये सब कुछ पॉसिबल हो, हम IMF को छोटी सी किस्त है वो नहीं दे पा रहे, उसके लिए वो हमें नाक रगड़ा रहा है, घुटनों पे लेके आ गया। तो आप कह रहे हैं कि जी आप यूनाइटेड नेशन के सिस्टम को चैलेंज करेंगे, आप कह रहे हैं कि IMF को हम आंखें दिखाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी वर्ल्ड वाइड जो एक बैंकिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो ये सारा ऐसे तो मुमकिन नहीं है। थोड़ा सा आपको ये इतना तो होगा ना कि आपको स्टैंड लेना होगा, प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपने कहा उसके लिए क्या जरूरी है, बुनियादी चीजें तो चाहिए पहले ना, क्या वो पिलर्स हैं जो हम, और क्या वो बुनियादी चीज क्या है? बिल्कुल बुनियादी चीज आपने कहा यार हम IMF को एक किस्त तो दे नहीं पा रहे। आप यूं ले ज़फ़ीर भाई, मैं आपको एक 100 रुपए दे दूं और उस 100 रुपए पे मेरी फोटो लगी हो, समझिएगा, और आपसे बोलूं 110 वापस करना, आप 10 कहां से लाओगे? छापा ही मैंने, तो जब मैंने छापा ही नहीं है तो आप लाओगे कहां से? हमें समझना पड़ेगा आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वेस्ट का, अमेरिका का, वो ऐसे डिजाइन हुआ है कि आप विद इन उनके सिस्टम रहते हुए वो $10 कभी अरेंज नहीं कर सकते। क्योंकि नोट छापने की मशीन उनके पास है। जब उनकी जरूरत थी उन्होंने $3 ट्रिलियन छापे। कितने? $3 ट्रिलियन। और आपको 50 करोड़ और 1 अरब डॉलर नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए कि वो जानते हैं इस डॉलर के जरिए वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपको इस डॉलर बेस इकोनॉमिक सिस्टम से निकलना पड़ेगा। तो क्या हमारी सियासी जमातों को इस चीज़ का एहसास नहीं है? कॉम्प्रोमाइज होती हैं, पता सबको है। आप किसी सियासी लीडर से अकेले में जाके पूछ लो कि यार तुम्हें लगता है तुम लोग आके मसला हल कर दोगे? वो कहेगा नहीं। क्यों नहीं हल कर पाओगे? वो बोलेगा ये वजूहात है। और उन सारी वजूहात में आपको नजर आएगा हम IMF के शिकंजे में झगड़े में, हम वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में झगड़े में, हम यूनाइटेड नेशन के शिकंजे में झगड़े में। तो तौहीन रिसालत का मसला हो या गजा का, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर सकते हैं। हम अपनी फौजें नहीं भेज सकते। अगर हम अपनी फौजें भेजने का ऐलान कर दें, आप इमेजिन करें आज आप ऐलान कर दें कि अगर 72 घंटे में जंग नहीं रुकी तो हम इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। आप कोई मसला ही नहीं है ये। लेकिन इजराइल एज अ नेशन, देखिए इजराइल एज अ नेशन करता है, कोई नेशन को जवाब देना पड़ेगा। अभी जरा अपनी नेशन की तो बात कर लें। ज्वाइन किया मैं तैमूर तालपुर साहब ने, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर है। तालपुर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। तालपुर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जनाब, किस तरह देखते हैं आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जलसे से खिताब भी किया, अवाम भी हमें नज़र आए, क्राउड था, बड़ा चार्ज क्राउड था। उन्होंने ये भी कहा है कि जी अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब कबूल नहीं करेंगे। थरपारकर के अवाम ने इलेक्शन मुहिम शुरू करने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी तो अभी बहुत दूर है इलेक्शन मुहिम। किस तरह देखते हैं आज चार्ज क्राउड था, ओवरऑल बड़ा मोमेंटम नज़र आया हमें जलसे में? बिल्कुल, ये होता है सच्चा क्राउड, दिल वाला क्राउड। ये वाला क्राउड नहीं होता जो आपको कहीं कहीं खसूसन पंजाब में खर्चा करना पड़ता है, नोट देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है। ये पीपल्स पार्टी के जाले थे जो अपने दिल से आए थे, और जिस तरह से वो नारे लगा रहे थे, जिस तरह से वो नाच रहे थे, तो उन्होंने अपना अवाम का फैसला जो है, मेरे को खास बुजुर्ग के अवाम का फैसला बड़े वाजे करके सुना दिया। हमें तो यहाँ पे उमरकोट से इतना प्रॉब्लम हो गया था, हमने कोई 112 बसेस का अरेंज किया था जो लोग जाना चाहते थे उन सब के लिए। और आखिर में हमारे पास इतनी डिमांड हो गई कि 160 गाड़ियां भेजने के बाद हमने कहा भी हमारे और गाड़ियां नहीं है और बसेस नहीं है, सारी हम ले चुके हैं। तो बहुत सारी बेचारी आवाम जो उमरकोट से जाना चाहती थी वो रह गई यहाँ पर। ठीक, तैमूर तालपुर साहब, हमने देखा वहाँ स्टेज पे आप मौजूद भी थे, आपकी सेल्फी अभी ट्रेंड कर रही हैं। क्राउड चार्ज था ज़रा, हमने तो यहाँ TV पे ही देखा, मोमेंटम भी बन रहा है। तो दूसरी तरफ जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से एक बड़ा इत्तेहाद आपके सामने खड़ा हो रहा है। वो मुस्लिम लीग नून किसी दौर में आपकी इत्तेहादी थी कुछ महीने पहले,
आप उनके इत्तेहादी थे, मिलकर हुकूमत भी कर रहे थे। वो कह रहे कि जी हम सिंध पे फोकस तो कर रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है किसी को माइनस करें, लेकिन सिंध वालों को मायूस किया गया और मायूसी दूर करने आ रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? हम इस चीज के यूज टू हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। ये हर 5 साल बाद, हर उस 5 साल बाद जब जनरल इलेक्शन होती है तो जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर लेती हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सब मिलकर मुकाबला करते हैं। कराची की भी, सिंध की भी यही सिचुएशन है। आपने देखा अभी मियां साहब आके एमपीएम से बन गए, अभी जीडीए के साथ थोड़े अरसे में ये बन जाएंगे और उसके बाद ये जमात से भी बन जाएंगे। आपको बड़ा जल्द जो है ना ये रिपोर्टें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये हम यूज टू हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनका जबरदस्त सामना करेंगे और इनकी बहुत बड़ी बड़ी विकेट हमने गिरानी है इस बार। ठीक है। अच्छा तैमूर तलफर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुद मुस्लिम लीग नून दावे कर रही थी कि हम तो हमारी चूँकि नज़रिया है, हमारे पास पार्टी है, मियाँ साहब की वतन वापसी हो चुकी है, पॉलिटिकली जो प्लेटलेट्स थे कारकुनान के वो भी अब बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन क्या वजह है कि उनको भी अब इलेक्टिबल्स की याद सताने लगी? वो फोकस कर रहे हैं कि इलेक्टिबल्स को शामिल किया जाए ताकि जब नेशनल असम्बली के नंबर्स को बेहतर किया जा सके। तो कहीं उनको खौफ है इस चीज़ का? अदरवाइज़ तो उनको जाना चाहिए था ना अवाम में, आम कारकुनान को, जो उनके एमएसएफ के स्टूडेंट्स हैं उनको, या यूथ है, आम आदमी है, उसको टिकट देना चाहिए। तो ये इलेक्टिबल्स को क्यों इकट्ठा करना शुरू कर दिया? आप नून लीग की बात करें? नून लीग, जी जी, उन्होंने स्पेशली इस चीज़ को फोकस किया। देखिए बात यह है, मसला यह है कि अभी इस वक्त नून लीग बहुत सख्त घबराई हुई है, इसलिए हर किसी के साथ इत्तेहाद करने को तैयार है, चाहे कितनी हो चाहे गैर कितनी इत्तेहाद हो, वो हर किसी को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि उनको बड़ी एक डिफिकल्ट टफ सिचुएशन मिलनी है पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से वो हर चीज छोड़कर और सिर्फ जो उनके साथ वादा किया गया है कि उनकी मदद की जाएगी, उनको हेल्प की जाएगी प्राइम मिनिस्टर बनने में, तो उसलिए वो अपनी सारी कोशिशें असुरों की आदत छोड़ के और अपनी सीट की तरफ होगी, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट ले सके। तैमूर तलफर साहब, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि 6 से 8 सीट्स हम नेशनल की बात कर रहे हैं, वो सिंध से निकालेंगे। लगता है आपको, क्योंकि पिछली दफ़ा तो उनको सीट्स नहीं यहाँ से मिली थी, चाहे कराची डिवीज़न हो या हैदराबाद डिवीज़न हो, तो अंदरूनी सिंध में तो वैसे ही कमज़ोर हैं। आपको लगता है कि कोई डेंट डाल सकेंगे इत्तेहाद करके? मैं आपको गारंटी देता हूँ जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सियासत का एक अदना कारकुन हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट घुमा हुआ है मैंने, शहर घुमा हुआ है। इनके पास अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ वो कैंडिडेट इनके पास है नून लीग के पास जिनके पास हमें देने के लिए टिकट नहीं है, जिनके पास वोट नहीं है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि नून लीग सिंध से एक भी सीट नहीं उठा सकती। ठीक, ये मेरा दावा है। अच्छा, एक भी सीट कराची डिवीजन समेत ये नहीं निकाल पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो वो तो दावे कर रहे हैं कि हम आपका ये 15 साल राज खत्म करेंगे। ये तो दावे हर बार करते हैं, दावे गलत करते हैं ना, इस बार के दावे गलत करते हैं। ठीक। और एमक्यूएम के इत्तेहाद पे जाते जाते बताइएगा, एमक्यूएम अगर आपके साथ इत्तेहाद में जाती तो समझ भी आता था। पहले तो उन्होंने ऐलान किया, जब उनको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिली कारकुनान की तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी, अब वो कह रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, निशान मुश्तरका नहीं होगा। ये आप नहीं समझते कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही सेटबैक हो गया? नहीं, देखिए अभी जिस किस्म के इत्तेहाद हो रहे हैं, अब हम देखा है आपने खुद भी, नून लीग बिल्कुल नुकसान खाया ना एमक्यूएम से मिलने के बाद। एमक्यूएम वो जमात है जो डंडे के जोर पर गोली और हथियार के साथ वोट लेती थी। एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये सब पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम ने, हैदराबाद की आवाम ने भुगता हुआ है। तो इनको तो जो थोड़े बहुत किसी ने वोट देने थे वो भी उनसे सख्त नाराज हो गए नून लीग से। और खास तौर पे फैसलाबाद के जो इनके एमएनएज एमपीएज हैं, फैसलाबाद में कौन, फैसलाबाद में वो लोग रहते हैं जो कराची से एमक्यूएम की बदमाशी की वजह से अपनी फैक्ट्रियां वक्तियां सब जाके फैसलाबाद में सेटल हो गए। तो उनके बड़ा गलत इंप्रेशन गया और बड़ा नुकसान हुआ नवाज शरीफ। तो तैमूर तलफर साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में की, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ पंजाब, केपी या बलूचिस्तान की नहीं, सिंध में आप किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे या यहाँ पे आप सोलो ही रहेंगे, आप किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएंगे? हम सिंध में किसी से इत्तेहाद कर नहीं सकते, हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी सीटें हैं इलेक्टेबल सीटों के हमारे पास हैं, हमारे पास कोई
सीट नहीं है जो हम किसी को दे सकें या किसी को इच्छा करें कुछ हुआ इसलिए। ठीक, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और थोड़ी सी ऑडियो के लिए माजरत। किस तरह देखते हैं फुरकान साहब, एक तो पॉलिटिकली ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो सिंध की बड़ी जमात है, ग्राउंड रियलिटीज़ भी यही है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, तो ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आज का जो जलसा था शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, अवाम थे उनके पास, अवाम हैं। जब हैदराबाद क्रॉस करते हैं तो आपको नज़र आता है टिल्ड है, कुछ भी है, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगता है, भुट्टो का नारा लगता है, तो वो आज भी उनके दिलों में है। तो वो तो सीट्स तो निकाल लेते हैं। बज़ाहिर आपको कोई बड़ा चेंज सिंध में अपसेट नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा। पीपल्स पार्टी को ही सिंध दोबारा देंगे ये, लाइक यूजुअल। हाँ, देंगे। पीपल्स पार्टी को देना बनता भी है। अवाम कौन तो देंगे? देखिए, जमहूरियत में अवाम तो नहीं देते ना, मतलब तो कौन देते हैं? अवाम ही फैसला करते हैं, वोट अवाम देते हैं, आप देते हैं, आपके वोट से ही तो बनते हैं वो। टेम्पो बनाया जाता है। अच्छा। टेम्पो सिंध में तो बहरहाल इनका रहना ही रहना है। कराची में मुझे लगता है बहरहाल मुत्तहिदा का टेम्पो होगा इस दफ़ा भी, हमेशा की तरह, क्योंकि जमहूरियत में तासुबियत की बुनियाद है वोट की। तो अच्छा। आपको नजर आएगा इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक भी नेशनल पार्टी तो है नहीं। ऐसे ही अगर पंजाब की मुस्लिम लीग यहाँ नहीं जीतती तो यहाँ का मुत्तहिदा का बंदा वहाँ क्या पीपल्स पार्टी का वहाँ नहीं जीतता। तो KPK में और बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अजीब वो मिक्स प्लेट हुकूमत होगी जिसमें 2/3 भी किसी के पास नहीं होगी। और जो मिक्स प्लेट हुकूमतों में होता है, कुछ फंड उसका, कुछ फंड इसका, कुछ नए कर्जे आवाम पे चढ़ जाएंगे, कुछ नए 2-4-10 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे। जो भी बातें हो रही हैं कि अगर हुकूमत नवाज शरीफ साहब की बन गई, और आपको टेम्पो नज़र भी आ रहा है, आपको हुकूमत बनाने से पहले टेम्पो नज़र आ रहा है हर तरफ से कि जी मुस्लिम लीग इज हवाएं चल पड़ी हैं, हवा चल पड़ी है, जो हमारे यहाँ चलती है, बेहतर हो रहे हैं पॉलिटिकली, सब कुछ हो रहा है, हर तरफ से उनकी फेवर की बात आ रही है। MQM भी मिल रही है, इधर वो भी मिल रहे हैं, बलूचिस्तान वाले भी मिल रहे हैं। तो हर किसी को नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग में जाने का टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 18 में अंधे को भी नज़र आ रहा था इमरान खान की पार्टी में जाने का टाइम है। तो ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बल्कि जमहूरी पॉलिटिक्स में, ये पूरी दुनिया में होता है। वैसे एक मजे की बात है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ होता है। अच्छा। आप दुनिया में कहीं भी पॉलिटिक्स उठा लें, इंडिया की उठा लें, आगे किसी भी खित्ते में चले जाएं, तो जहाँ की हवा बनती है वहाँ सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कोई हमारे यहाँ का सिस्टम तो नहीं है, तो अमेरिका में भी होता है। लेकिन वो कुछ उनके नीचे अवाम जो है उनकी किस्मत तो बदलती है ना, इधर तो अवाम की किस्मत नहीं बदलती, लेकिन ऊपर जो बैठे होते हैं उनके अकाउंट्स बहरहाल बेहतर हो जाते हैं, UAE वगैरह। अगर मैं बात करूँ तो विद इन दिस सिस्टम जमहूरियत में, अमेरिका में भी 1% आदमी के पास पैसा होता है और बकिया के हालात कुछ हमारे जैसे ही होते हैं। अमेरिका में भी होमलेसनेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का तूफान आया हुआ है, महंगाई लोगों को जीने नहीं दे रही। तो मेरा ख्याल है इस निज़ाम में इस वक्त खुश कोई नहीं है। आप श्रीलंका जाएं वो भी रो रहा है, आप हिंदुस्तान जाएं 20 करोड़ लोग बेघर सो रहे हैं। तो ठीक है, मुकेश अंबानी पैसे कमा रहा है, इंडिया में भी रिच इज बिकमिंग रिचर। तो इस सिस्टम में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, यस, जो सरमायाकार है वो तो सरमायाकार है उसका तो। और वो सरमायाकार करता क्या है, जब वो जमहूरियत को स्पॉन्सर करता है ना, यानी बिल क्लिंटन को भी इलेक्शन लड़ने के लिए एक ही चीज चाहिए, पैसे। तो जब वो पैसे से इलेक्शन मुहिम लड़ता है, बिल क्लिंटन इलेक्शन में आता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा पहुंचा देता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। हमारे यहाँ हमें लास्ट 18 के इलेक्शन में बड़ा क्लियर नजर आता है कि गाड़ियों का कार्टेल बना, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई, स्टील का कार्टेल बना, स्टील की कीमत बढ़ गई, सीमेंट का कार्टेल बना, तो हमें नजर आता है वो सीमेंट जो एक्सपोर्ट में 700 रुपए का बैग है, मुझे देने के लिए, आपको देने के लिए 1100 रुपए का बैग है। आप बैलेंस शीट पढ़ लें, आपको 700 रुपए में एक्सपोर्ट नजर आएगी। तो ये खैर, लेकिन इसका तोड़ क्या हो सकता है, इस पर हम आगे चल के ब्रेक के बाद बात भी करेंगे। और दूसरा ये है कि नई जमातें भी आ रही हैं, बंदे वही हैं, जमातें नाम बदले जा रहे हैं, तो ये कितना इम्पैक्ट डालेंगे, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक के बाद। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या प्लान कर रही है? अब एक्चुअली किसी के पास कोई प्रॉपर मंशूर ही नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। पिछले 2013 का इलेक्शन था तो हमारे पास मंशूर थे, 18 तक भी तकरीबन हमारे पास मंशूर आ जाते थे। इस दफ़ा तो अभी मंशूर बनाए जा रहे हैं, और अल्लाह करे कि कोई मंशूर हो, कुछ प्लान हो, कोई जो इलेक्शंस में जा रहे हैं, पिछली क्या गलतियां थी, इस दफ़ा हम वो गलती नहीं दोहराएंगे, तो एटलीस्ट पेपर वर्क तो हो। ये क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ करती, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।